नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको डेली मॉर्निंग 5 AM को झारखंड के बेहतरीन करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 2 अगस्त 2020 यानी आज का पहला करंट अफेयर देखने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नए मंथ की शुरुआत हो चुकी है तथा कोरोना पर भी काबू पाने की संभावना बढ़ गई है। और जैसे ही सरकारें कोरोना समस्या से निजात पाएंगी वैसे ही एग्जाम कंडक्ट होंगे और नए वैकेंसी भी आएंगे। तो आपको इस नए मंथ की शुरुआत से ही कमर कस लेनी है तथा पिछले महीने तैयारी में जो कमी रह गई है उसे दोहरानी नहीं है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो, तो इस संदर्भ में हम इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसकी अध्यक्षता में 25 सदस्यीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति लागू की गई है और इस संदर्भ में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले थे, परंतु इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक विस्तृत रूप में वीडियो बन चुकी है जो 18 से 20 मिनट की वीडियो है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग, नई शिक्षा नीति से बनने वाले ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें 5+3+3+4 क्या है, इस तरह के सारी बातों को बताया गया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सी टीम सीके बिरला हॉस्पिटल एवं अमेजॉन वेब सर्विसेज की ओर से आयोजित हेल्थ हैकाथन की विजेता बनी है? ऑप्शन है टीम रोबोटिक्स, बीआईटी मेसरा की टीम है, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, आईआईएम रांची और बिट्स पिलानी। तो बता दो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है टीम रोबोटिक्स बीआईटी मेसरा इस प्रतियोगिता की विजेता रही है। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से करीब 50 से अधिक टीमें शामिल हुई थी। दूसरा तथा तीसरा स्थान क्रमशः एक्सएलआरआई जमशेदपुर और आईआईएम रांची को मिला। अच्छा, बीआईटी मेसरा का जिक्र हुआ फ्रेंड्स, तो बता दूं हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शैक्षणिक रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें बीआईटी मेसरा को 85 रैंक मिला था और आईआईएम धनबाद को 22वां स्थान मिला था। तो ये दो बातें भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, कोल इंडिया द्वारा कोयला खनन के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के एवज में पहली बार राज्य सरकार को कितना करोड़ रुपया दिया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 250 करोड़ रुपया दिया गया है। तो किसके एवज में? तो जो कोल इंडिया का जो कार्य होने वाला है उसमें जो जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उस जमीन का जो ऑनर है उसके लिए 250 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से दिया गया है। चलिए, जब इस संदर्भ में कुछ और बातें हम देख लेते हैं, तो इस संदर्भ में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी तथा केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड आए थे। तो आपको याद रखना है केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी, और केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा। और इसके अलावे ये राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष हैं, यह भी ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि व्यावसायिक कोयला खनन के लिए झारखंड की 9 कोयला खदान आवंटन हेतु प्रस्तावित है, यह भी ध्यान रखिए। अच्छा, इस व्यावसायिक कोयला खनन से प्रतिवर्ष 3200 करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा, झारखंड सरकार को मिलेगा, तथा 50,000 से अधिक रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। चलिए, ये तो बात की बात है, देखते हैं कितने रोजगार के मौके पैदा होते हैं। फिलहाल हमें करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना है। झारखंड, वन मोर थिंग फ्रेंड्स कि झारखंड जो है देश का सबसे अधिक कोयला खान वाला प्रदेश है, यह भी ध्यान रखिए। और आगे एशिया का सबसे बड़ा कोयला धोवन केंद्र करगाली बोकारो, कहाँ फ्रेंड्स? करगाली बोकारो के निकट स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस व्यक्ति को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि मिली है? ऑप्शन है मधुकांत पाठक, अनंत प्रसाद, बिंदेश्वर सिंह और सुखदेव सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या है? मधुकांत पाठक को डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। कुछ और भी बातें देख लेते हैं। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव मधुकांत पाठक को कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी यूएसए से डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि मिली है। खेल के विकास के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्य के लिए यह उपाधि इन्हें दी गई है। आज का पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने में झारखंड कैडर के किस उच्च शिक्षा सचिव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ऑप्शन है अमित खरे, राजीव कुमार, राजीव अरुण एक्का और सुखदेव सिंह। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अमित खरे का प्रमुख योगदान रहा है। तो आप बस नाम याद रखिए। और ये तो थे फ्रेंड्स आज के 5 महत्वपूर्ण झारखंड के करंट अफेयर। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स है जिसे आपको याद रखना चाहिए, वह है वज्र योजना। वज्र
का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भारत लाना है तथा प्रदेश में अनुसंधान का संचालन करना है। और हाल ही में ISM धनबाद इस योजना से जुड़ा है, तो आपको यहाँ से ISM धनबाद को याद रखना है और उसके अलावे वज्र का फुल फॉर्म याद रखना है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। कोरोना कंट्रोल रूम का स्थापना रांची शहर में किया जाएगा, जिससे एक साथ 40 लोगों को फ़ोन पर स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जा सकती है। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के इसका PDF आप पा सकते हैं और PDF का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 5 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो JSSC एवं JPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हाईलाइटेड हैं। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के CEO बने हैं। ध्यान रखिए, पेटीएम मनी के CEO बने। भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी की पुस्तक बर्न्ड शुगर को, कौन सी पुस्तक? बर्न्ड शुगर को साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाली 2020 मैन बुकर पुरस्कार की सूची में सम्मिलित किया गया। चलिए, यदि यह मैन बुकर प्राइज जीतती हैं तो यह और भी इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। हाल ही में अमेरिका ने ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया है, तो चलिए आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन लेजेंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। चलिए, जब अमेरिका का जिक्र आ गया फ्रेंड्स तो थोड़ी बातें हम अमेरिका के संदर्भ में जान लेते हैं। पूरा नाम है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी है फ्रेंड्स वाशिंगटन DC, जो पोटोमेक नदी के किनारे बसी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, वाशिंगटन DC एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत से संस्थान के मुख्यालय हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाशिंगटन DC कौन कौन से संस्थान, वर्ल्ड लेवल के जो UN के संस्थान है उसका मुख्यालय है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर वाले संस्थान हैं उनका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि समय है तो ज़रूर लिखिए। और यह ध्यान रखिए कि पोटोमेक नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ है। आगे बता दो फ्रेंड्स, यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, क्या फ्रेंड्स? तो नासा जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। नासा का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। तो इसे आप ध्यान रखिए। और एक और भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो कांग्रेस कहा जाता है। और मिसिसिपी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ किया गया, तो ध्यान रखिए, हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुए आज के झारखंड के करंट अफेयर एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। मैं हर दिन की भांति पिछले वीडियो में भी आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था और प्रश्न था फ्रेंड्स, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू, यह जो झारखंड का द्वितीय छात्र संगठन का गठन कब हुआ था? तो आप सबों ने इसका सही आंसर दिया है, 1986 दिया है। और इसका एक्सप्लेनेशन आप सबों ने डिटेल्स में लिखा है, काफ़ी अच्छा पहल है। आप डिटेल में आंसर लिखा कीजिए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपका भी रिवीजन होता है। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप इवनिंग में डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ के कमेंट पढ़ा कीजिए, क्योंकि बहुत से छात्र, बहुत से व्यूअर्स बहुत ही बेहतरीन वे में बहुत से इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, जो आपको एक बुक में भी नहीं मिलेगा। तो देखिए यह किस तरह से इंपॉर्टेंट है। विकास कुमार शर्मा जी ने जो आंसर लिखा है उसका स्क्रीनशॉट मैं सम्मिलित किया हूँ यहाँ से देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो इन्होंने बताया, इसका आंसर बताया 1986 करेक्ट है। और आगे बताया कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन 1986 में हुआ था। इस संगठन का गठन जमशेदपुर में हुआ था। इसके अलावा इनके द्वारा बताया गया कि इस संगठन के संस्थापक निर्मल महतो थे तथा प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की तथा प्रथम महासचिव सूर्य सिंह बेसरा को मनोनीत किया गया था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रख ले। वर्तमान में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं सुदेश महतो। वर्तमान में सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं तथा उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी हैं आजसू के, जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुने गए हैं पिछले चुनाव में। इस संगठन का चुनाव चिन्ह क्या है फ्रेंड्स? तो केला छाप है, यह भी आप सभी जानते हो। इसके अलावा देखिए किस तरह से इन्होंने बताया है कि हमने जो 4 ऑप्शन दे रखे थे उस संदर्भ में भी इन्होंने डिटेल में बता रखा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। 1965 में बिरसा सेवा दल की स्थापना हुई थी और यह झारखंड का पहला स्टूडेंट यूनियन था। दूसरा है ऑप्शन सी है 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुआ था और 1969 में शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में की गई थी। तो इतनी बातें हमें कमेंट बॉक्स से सीखने को मिल जाती है। तो हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ऑप्शन में बता देना है। NH100, NH33, NH99, NH78। तो यह प्रश्न बार बार JSSC के द्वारा पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और NH से रिलेटेड जो भी बातें आप जानते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एटलीस्ट 5
5 पॉइंट तो लिखिए ही लिखिए। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, तैयारी के साथ साथ डेली क्विज या फिर प्रैक्टिस सेट देना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूं, टेलीग्राम पे अभी फ़िलहाल आज से तो रेगुलर हो गया है, डेली क्विज चलाया जा रहा है। तो उस डेली क्विज का हिस्सा बनिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले जाते हैं उसे आंसर दीजिए और वह काफ़ी अच्छा होता है और वहाँ से बहुत सी सीखने को मिलती है। इसके अलावा आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने आपके लिए व्हाट्सअप नंबर जारी किया है, जहाँ पे आपको चैनल पर आने वाले सारे वीडियोस के PDF मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट आएंगे वह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको इस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए करना क्या है फ्रेंड्स, आपको अपना नाम और आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं दिए गए नंबर पर भेजना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे हाल फिलहाल जुड़े हैं तो हमने आपकी सुविधा के लिए पिछले 7 महीने का यानी जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक का करंट अफेयर ले आया हूँ, जो चैनल पे अपलोड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ तथा स्क्रीन के दाईं तरफ भी आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। यह पूरे अर्धवार्षिक अंक है, इसमें 1 महीना ज़्यादा ही यानी 31 जुलाई तक के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। 200 प्लस प्रश्न है, तो आप इसे जरूर देखिए, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा लगातार सीटेट एंड जेटेट वाले स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि कुछ वीडियो सीटेट एवं जेटेट के भी होने चाहिए, तो इसके लिए हमारे 2 विशेषज्ञ शिक्षक लगातार इस पर काम कर रहे हैं और आपके लिए बैक टू बैक वीडियो जिस पे आने वाले पेडागॉगी या फिर जो भी सीटेट या जेटेट के सब्जेक्ट होते हैं उस संदर्भ में वीडियो बहुत जल्द आने वाले। इसके अलावे जेएसएससी सीजीएल में विज्ञान का बहुत रोल होता है, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए विज्ञान मैराथन शुरू की गई, जिसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं भौतिकी विज्ञान के सेपरेट वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेक्चर वाइज हैं, तो इसे भी आप चैनल पे देख सकते हैं। और झारखंड में आप सभी जानते हैं भूगोल का कितना महत्व है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड भूगोल की सीरीज स्टार्ट की गई, जिसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है। इसका लेक्चर 1 आ चुका है, तो इसका लाभ जरूर उठाएं, इसे जरूर देखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के प्रारंभ में हमने आपसे कहा था कि जेएसएससी सचिवालय की तैयारी कैसे की जाए, इस संदर्भ में हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयारी से जुड़े कुछ खास बातें आपको मैं बता दूं। सबसे पहले तो आपको तय कर लेना है कि आपको किसी भी हाल में सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। दूसरी बात, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको टू द सिलेबस जाना है और पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी जो भी सिलेबस है उसे बार बार देखिए और किस तरह से प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं इसे आप ध्यान में रखिए। दूसरी बड़ी बात, आपको हर दूसरे या तीसरे दिन एक प्रीवियस ईयर पेपर एज ए प्रैक्टिस सेट या फिर आप डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर डायरेक्ट उसको पढ़िए, उसमें जो मैथ है, रीजनिंग है, उसे सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जेएसएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से आपको पढ़ना है या किस तरह के डाटा आपको ज़्यादा याद करने, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बड़ी बात फ्रेंड्स, जो जेएसएससी का पीटी है उस पर फोकस कीजिए। बहुत से बंदे अभी से ही जुड़ जाते हैं खोटा और दिस दैट एग्ज़ाम की तैयारी में, तो मुझे नहीं लगता वो सही डिसीजन है। यदि आपके पास समय है तो आप पढ़िए, लेकिन पहले आप पीटी का सोचिए। अगर पीटी में सिलेक्शन हो जाने के बाद आपके पास नंबर ऑफ कंपटीटर्स कम हो जाते हैं, उसके बाद आप रात दिन एक करके वो रेट ऑफ स्टडी भी बढ़ जाता है, तो बाद में वो चीज़ें की जा सकती है। तो पहले आपको क्या करना है, पीटी पे ध्यान देना है। और पीटी में भी फ्रेंड्स 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से मैथ और रीजनिंग ये 2 इजी सेक्शन है। यदि आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो मैथ और रीजनिंग आप इजीली बना लेंगे, वहाँ से बहुत बड़ा मार्क्स आप ला सकते हैं। आपको मेहनत कहाँ करना है, तो जो 30 प्रश्न झारखंड जीके के होंगे और 30 प्रश्न जो राष्ट्रीय स्तर के जीके होंगे और 20 जो विज्ञान का सेक्शन होगा, यहाँ यही वो सेक्शन है जो ये 80 प्रश्न आपका सिलेक्शन तय करवाता है। झारखंड जीके में करंट अफेयर का बहुत रोल होता है। बहुत से सीट में तो 30 में से 20 प्रश्न करंट अफेयर से ही पूछ दिए जाते हैं। वो अलग बात है कि बहुत से सेक्शन में 5 ही प्रश्न होते हैं, लेकिन पता नहीं, आपको तो अपने स्तर से तैयारी करके रखनी है। तो फ्रेंड्स, आपको झारखंड करंट अफेयर की तैयारी में कोई कमी नहीं करनी है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की भी तैयारी में कोई कमी नहीं करनी है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ कि इस महीने की शुरुआत से आपको करंट अफेयर का एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे, उसके लिए करना क्या है। पहली बात तो यदि आपने यह शुरुआत, यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, यदि आपने शुरुआत नहीं किया तो आज से ही कर दें। आप एक कॉपी खरीदिए, उसमें 2 सेक्शन बनाइए, 2 पेजेस, हर दिन 2 पेज लीजिए। एक पेज में आप झारखंड करंट अफेयर लिख दीजिए, दूसरे पेज में आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर लिख दीजिए। हर मॉर्निंग को आप झारखंड करंट अफेयर, आपको जहाँ भी जो भी यूट्यूब चैनल पर अच्छा लगता है उसको फॉलो कीजिए और वहाँ से जो भी प्रश्न आपको बनते हैं, सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं, खास बातें
पहले पेज में जो झारखंड करंट अफेयर का सेक्शन लिखे हैं उसमें आप मेंशन कीजिए, और यदि कोई ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसे टिक भी करके रखिए ताकि दोबारा उसे देखा जा सके। दूसरे पेज में आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर लिखिए। और मैं जो चैनल फॉलो करता था वह नेक्स्ट एग्जाम था। आप नेक्स्ट एग्जाम अच्छा चैनल है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के लिए, तो आप उसको फॉलो कीजिए। दूसरे पेज में नेक्स्ट एग्जाम का आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखिए, और पहले पेज में झारखंड को लिखिए, दूसरे पेज में नेक्स्ट एग्जाम का लिखिए। और इस तरह से यदि आप डेली करते हैं तो आपका एक दिन भी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि यदि आप इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं तो पता चलता है किसी ना किसी काम में आप बिजी रह गए और एक सप्ताह निकल गया और आपकी एक सप्ताह के पूरे करंट अफेयर छूट गए। मतलब यदि एग्जाम में वहाँ से 2 भी प्रश्न बन गए तो हो सकता है आपका सिलेक्शन इन 2 प्रश्नों की वजह से ना हो। तो आपको सिंसियर रहना है। इससे एक लाभ यह है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आप 2 दिन कहीं शादी या कुछ में बिजी हो गए तो आपको 4 पेज खाली छोड़ देने। जब आपको समय मिले तो आप या यूट्यूब पे मटेरियल अवेलेबल होते हैं, आप उस डेट पे जाके उसे रिकवर कर सकते हैं, मतलब छूटने का चांस नहीं है। और बात रहा विज्ञान का, तो आप विज्ञान का घटना चक्र ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं और वहाँ से आप पढ़िए और उससे सारे प्रश्न आ जाएंगे। उसके अलावा मैं बुक लिस्ट बहुत बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बुक लिस्ट का एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावे आपको बता दूं सब्जेक्ट का भी डेडलाइन सुनिश्चित कीजिए। अच्छा, बहुत से फ्रेंड्स क्या करते हैं कि झारखंड के 4 बुक लेके बैठ जाते हैं और 4 बुक से चारों बुक का पहला चैप्टर पढ़ने में ही सारा समय बर्बाद कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। एक सबसे पहली बात तो एक पतली सी बुक आती है स्पर्धा या शिवांगन का, उसे 2-3 बार रट जाइए, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, आपको अगर स्टार्ट किए हैं पहले अगर उड़ान पढ़ना या फिर बरनवाल महेश कुमार बरनवाल का झारखंड जीके या फिर मनीष रंजन का जीके पढ़ना स्टार्ट किए तो पहले एक बुक को कंप्लीट कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, तब जाके दूसरे बुक पे ध्यान दीजिए। उसके अलावा लूसेंट, स्पीडी ये सब को भी फॉलो कीजिए, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न होते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। जहाँ भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मारने में कोई कमी नहीं करना है, कंजूसी भी नहीं करना है, और प्रैक्टिस सेट दीजिए। हमारे चैनल पे भी बहुत जल्द आपके लिए बैक टू बैक फ्री प्रैक्टिस सेट आएंगे, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावे भी आपको यदि कुछ एग्ज़ाम की तैयारी से डाउट है तो आप हमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अपने स्तर से कोशिश करूँगा आपको आंसर करने का। तो फ्रेंड्स, बार बार बोल रहा हूँ, कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। कब वैकेंसी आ जाएगा, कब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से बंदे लॉकडाउन का सदुपयोग किए हैं और अपने तैयारी में लगे हैं। तो आप पछताने का नौबत ना आए कि हमने लॉकडाउन में जो मौका मिला उसे गंवा दिया। अभी भी समय है, अभी भी पढ़ाई कीजिए। कोई बड़ा सिलेबस नहीं होता है, छोटा सिलेबस है, नॉर्मल सिलेबस है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि जॉब का क्या आलम है। अभी जॉब लेना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे लाइफ जीने के लिए, या फिर और भी बहुत से ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि जॉब एक अच्छा ऑप्शन है, लगे रहिए। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। स्टडी फॉर गोल्स टीम आपके साथ है। आपके लिए जेएसएससी सचिवालय से रिलेटेड हर मटेरियल हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारा कोशिश हो हर बंदा, कोई भी बंदा झारखंड का पैसे के अभाव में या फिर महंगे कोचिंग क्लासेस ना में सम्मिलित ना हो पाने के अभाव में उनका सिलेक्शन ना हो। तो हमारा लगातार प्रयास है कि हर बंदे तक हर मटेरियल पहुंचे और हर बंदे को एक इक्वल स्टेज मिले जहां से वो अपने टैलेंट के दम पे अपना सिलेक्शन ले सके। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए एग्जाम की तैयारी में। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर प्रिपरेशन। जय हिंद एंड जय भारत।